हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आ जाइए बच्चों अपनी अपनी किताबें लेकर, क्योंकि आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 3, जिसका नाम है बच्चों बुन्नू खरगोश। देखिए बच्चों, ये है एक बुन्नू खरगोश की कहानी। ठीक है, आ जाइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। देखो इस पाठ में हमें क्या बताया गया है, आइए करते हैं। देखो, अच्छा व्यवहार हमें सबका प्रिय बनाता है। दूसरों के बुरे वक्त में उनकी सहायता करना, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना, किसी को अपने से हीन ना समझना, यही सब अच्छा व्यवहार है। आइए इस कहानी में एक शेर और खरगोश के व्यवहार के विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें ये बताया जाएगा इस कहानी के द्वारा कि देखिए जैसा हम दूसरों से व्यवहार करेंगे, देखिए हमें हर किसी से बच्चों हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना। दूसरों के बुरे वक्त में जो है उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें नीचे नहीं दिखाना चाहिए, है ना। हमें हमेशा उनका साथ देना चाहिए, है ना। ऐसी बच्चों ये कहानी है शेर और खरगोश की। आइए तो बच्चों इसको देखो, सबसे पहले हम शैक्षणिक लक्ष्य भी देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है, परोपकार का महत्व, आपसी मेल जोल, दूसरों का ध्यान रखना, ये सारे बिंदु बच्चों हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, देखो देखिए, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर के घर में उसकी पत्नी शेरनी और उसके बच्चे रहते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे शेर है, शेरनी है और उसके दो बच्चे हैं। ठीक है, शेर बड़ा घमंडी था। वह जंगल का राजा था, इसलिए उसे अपने आप पर बड़ा अभिमान था। अभिमान अभिमान यानी कि घमंड था। ठीक है, जंगल के जानवरों के साथ बात करने में भी अपना अपमान समझता था। अपमान यानी कि मतलब वो अपनी बेइज्जती समझता था और बाकी जंगलों के जानवरों से बात करने में। ठीक है ना। तो बच्चे देखिए, उसको इतना घमंड था कि भाई मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों बात करूं इन छोटे लोगों से, वो ऐसा सोचता था। अब देखो, शेर के घर के पास ही बुन्नू खरगोश रहता था। बुन्नू जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था। वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। ठीक है बच्चों, कौन, ये बुन्नू खरगोश था। ठीक है, ये वो देखिए शेर के घर के पास ही रहता था। ठीक है, और जो बुन्नू खरगोश था वो सभी से बहुत अच्छे से पेश आता था। ठीक है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता था। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ। एक दिन बुन्नू के सबसे छोटे बच्चे को बुखार आ गया। ठीक है, किसके बच्चों, बुन्नू के जो था ना खरगोश, उसके सबसे छोटे बच्चे को बुखार आ गया। बुन्नू ने उसे दवाई लाकर पिलाई, लेकिन बुखार उतर नहीं रहा था। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी, है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। आप देखो फिर एक दिन किसी ने बुन्नू को वैद्य वानरमल के पास जाने की सलाह दी। कौन बच्चों यहाँ पे था, वैद्य था एक वानरमल। ठीक है, बुन्नू अपने बच्चे को लेकर वानरमल के पास गया। ठीक है, वो चला गया। वैद्य वानरमल ने बच्चे को देखा और कहा, अगर इसे शेरनी का दूध लाकर पिला दो तो इसका बुखार उतर सकता है। तो देखिए बच्चों, उस वैद्य ने, देखिए वैद्य क्या होता है, वैद्य होता है चिकित्सक। ठीक है, तो देखिए उसने सलाह दी कि अगर इसे शेरनी का दूध लाकर पिला दो तो ये इसका जो बुखार है बच्चों वो उतर जाएगा, ऐसा उसने सलाह दी। अब देखिए बच्चों इसके आगे फिर क्या होने वाला था, चलिए देखिए बच्चों। यहाँ पे घर पहुंचकर बुन्नू चिंतित रहने लगा। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, वह शेरनी का दूध कहाँ से लाएगा, है ना बच्चों। वो सोचने लगा कि आप बताओ शेरनी का दूध वो कहाँ से लाएगा, है ना। देखिए फिर बुन्नू की पत्नी उसकी चिंता को जानकर बोली, तुम शेर के पास क्यों नहीं जाते, है ना। उसने कहा कि तुम शेर के पास क्यों नहीं चले जाते। ठीक है, उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी, वे अपने पड़ोसी हैं, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तो देखिए बच्चों, खरगोश की जो पत्नी थी, देखिए उसने खरगोश को सलाह दी कि तुम देखो हमारे पड़ोसी हैं शेर, उनके घर चले जाओ, वहां से ले आना। आप बच्चों यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, उनकी पत्नी ने क्या कहा था। उसकी पत्नी ने कहा कि क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं तो आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि क्या वो उसके, देखिए उसके घर जाएगा और उसे मिलेगा या नहीं। चलिए देखिए, बुन्नू ने जवाब दिया, शेर तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, वह दूध तो क्या देगा, उल्टा खरी खोटी सुनाएगा। खरी खोटी सुनाना यानी कि बुरा भला कहेगा, ऐसा उसने कहा। फिर देखिए उसकी पत्नी ने कहा, बच्चे की बीमारी के बारे में सुनकर शायद उसके दिल में दया आ जाए और थोड़ा सा दूध दे दे, ऐसा उसकी पत्नी कहती है। ठीक है, कम से कम अपने बच्चे के लिए चले जाओ, हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे की जो है, अपने बच्चे की बीमारी सुनकर शायद उसका दिल पिघल जाए और शायद हमें थोड़ा सा दूध दे दे। अब देखो पत्नी की बात सुनकर बुन्नू शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए बुन्नू शेर के पास पहुंच गया, हाथ जोड़ रहा है। अब देखो फिर अगले दिन
बुन्नू शेर के घर पहुंचा और विनम्र निवेदन करते हुए कहा, देखिए बच्चों उसने क्या, देखिए विनम्र निवेदन यानी कि उसने बड़े, आप देखिए हाथ पैर जोड़कर उसने उससे निवेदन किया, महाराज मेरे बच्चे को तेज बुखार है जिसके कारण उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। वैद्य बानरमल जी ने बताया है कि उसका बुखार शेरनी का दूध पीने से ही उतरेगा। उसने सारी बात जो है शेर को बता दी। यदि महारानी जी का थोड़ा सा दूध मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती, ऐसा उसने कहा। ठीक है कि अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता मुझे महारानी जी का तो मुझे मतलब बड़ी कृपा हो जाती, ऐसा उसने कहा। अब देखिए शेर गुस्से से तिलमिला उठा, ठीक है वो बहुत ज्यादा गुस्सा गया। उसने खरगोश को दुत्कारते हुए कहा, जब भाग यहाँ से, बड़ा आया शेरनी का दूध मांगने। शेर का शेरनी का दूध केवल शेर के बच्चों के लिए पीने के लिए है, ना कि खरगोश के बच्चों के लिए। चुपचाप चला जा यहाँ से। देखिए इस प्रकार जो है शेर ने बड़े डांटते हुए, बड़े चिल्लाकर उसे धमकाकर जो वहां से भेज दिया। उसने कहा कि शेरनी का दूध जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेर के बच्चों के लिए है, ठीक है और किसी के लिए नहीं। अब देखिए आगे फिर क्या हुआ। बुन्नू मायूस होकर अपने घर लौट आया, ठीक है उसे नहीं दिया गया दूध। कई दिनों तक बीमार रहने के बाद आखिर एक दिन बुन्नू खरगोश के बच्चे की मृत्यु हो गई। देखो बच्चों उसका जो बच्चा था ना जो बीमार था बच्चों, अब क्या हुआ, क्योंकि उसका इलाज नहीं हुआ इसीलिए वो मर गया। ठीक है देखिए बुन्नू इस बात को भूला नहीं पाया। ठीक है देखिए उसे अपने बच्चे की जो मौत थी बच्चों वो उसको भूल नहीं पाया था। अब देखिए आगे फिर क्या होता है बच्चों। देखिए धीरे धीरे समय बीतता गया। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन शेर के बच्चे को भी वैसा ही बुखार आया। ठीक है वो भी बुखार आ गया उसे, जैसा कि बुन्नू खरगोश के बच्चे को आया था। ठीक है बच्चों जैसा कि उसे आया था ना वैसा ही शेर के बच्चे को भी आ गया। ठीक है शेर ने अपने बच्चे को बुखार उतरने की दवाई दी, ठीक है लेकिन बुखार बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है बच्चों देखिए तो उसका भी जो बुखार था बच्चों बढ़ता ही जा रहा था, उतर ही नहीं रहा था। अब देखो फिर क्या हुआ इसमें। आखिर शेर ने वैद्य वानरमल को अपने बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए बुलवाया। फिर वैद्य ने देखकर कहा, यदि इसे तुलसी की पत्तियों का रस पिलाएं तो इसका बुखार कर जाएगा। ऐसा जो है शेर को वैद्य वानरमल ने सलाह दी कि अगर इसे तुलसी के पत्तों का जो है रस पिला दिया जाए तो इसका बुखार जो है उतर जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होने वाला बच्चों, आइए देखें। देखो शेर चिंतित होकर सोचने लगा कि तुलसी की पत्तियां कहाँ मिलेंगी। उसने ऐसा सोचा। चिंता में डूबा शेर तुलसी की पत्तियां ढूंढने जंगल में यहाँ वहां भटकने लगा। पूरा दिन ढूंढने पर भी उसे तुलसी की पत्तियां कहीं नहीं मिली। अपना सा मुंह लेकर वह घर लौट आया। तो देखिए बच्चों जैसा कि वैद्य वानरमल ने बताया था तो बस ये जो शेर है ना वो तुलसी की पत्तियां ढूंढने के लिए पूरे जंगल में भटका लेकिन उसे तुलसी की पत्तियां नहीं मिली और बस वो मुंह लटका कर जो है अपने घर वापस आ गया। अब देखो शेर का मुंह लटका हुआ देखकर शेरनी बोली, हमारे पड़ोसी बुन्नू खरगोश के घर तुलसी के कई पौधे हैं, तुम उनसे तुम उनसे तुलसी की पत्तियां क्यों नहीं मांग लेते थे। देखो बच्चों आप शेर की पत्नी ने यानी कि शेरनी ने सलाह दी कि हमारे पड़ोसी हैं बुन्नू खरगोश, ठीक है उनके पास जाओ, उनके यहाँ कई सारे पौधे हैं तो तुम वहां से उनसे मांग लो। आप देखिए बच्चों हम देखते हैं इसमें आगे और क्या होने वाला। अब बुन्नू खरगोश देता है कि नहीं, देखिए अपनी पत्नी के बताने पर शेर बुन्नू खरगोश के घर पहुंचा। उसने बुन्नू को अपने बच्चे की बीमारी के बारे में बताया। ठीक है बच्चों तो देखिए शेर जो है बुन्नू खरगोश के घर गया। ठीक है उसने बुन्नू खरगोश को सारी बात बता दी अपने बच्चे की बीमारी के लिए। शेर ने कहा, वैद्य बानरमल ने कहा है कि तुलसी की पत्तियों का रस पीने से ही मेरे बच्चे का बुखार उतर सकता है, इसलिए तुम मुझे तुलसी की पत्तियां लाकर दो। ये जो है शेर ने बुन्नू खरगोश से कहा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि बुन्नू खरगोश वो देता है कि नहीं, आइए देखिए। बुन्नू ने कहा, और यदि मैं ना दूं तो, ऐसा उसने कहा। ठीक है देखिए शेर दहाड़ते हुए बोला, तुम्हें देना ही पड़ेगा। ठीक है उसने ऐसा कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, ऐसा उसने कहा। ठीक है बुन्नू खरगोश बोला, आप राजा हैं तो क्या हुआ, मेरे घर की वस्तुओं का मैं मालिक हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। ऐसा उसने कहा कि ये सारी जो चीज मेरे पास है उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का भी नहीं। ठीक है आप राजा होंगे तो होंगे अपने घर के, ठीक है ऐसा उसने कहा। अब देखो
शेर खामोश हो गया। उसे बुन्नू की बात सही लगी। वह चुपचाप बुन्नू की तरफ देखता रहा। ठीक है, उसने देखिए फिर कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे बुन्नू की बात समझ में आ रही थी। अब देखिए फिर क्या हुआ। बुन्नू ने आगे कहा, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं करूंगा। मैं आपके बच्चे के लिए तुलसी की पत्तियां जरूर दूंगा। ऐसा उसने कहा। ठीक है कि मैं जरूर दूंगा। याद कीजिए, एक दिन मेरा बच्चा भी बहुत बीमार था। मैं भी आपके पास शेरनी का दूध लेने आया था, लेकिन आपने मुझे झिड़क कर भगा दिया था। देखिए ऐसा जो है बुन्नू खरगोश ने सब कुछ बताया कि देखो एक दिन मैं भी आया था आपके पास और आपने मुझे दूध देने से मना कर दिया था और मुझे झिड़क कर जो है भगा दिया था। देखिए, यदि मेरे बच्चे को शेरनी का दूध मिला होता तो आज वह जीवित होता, उसने बताया। ठीक है, क्योंकि बुन्नू खरगोश का जो बच्चा था वो मर चुका था। ठीक है, देखो फिर अपने बीमार बच्चे को तड़प तड़प कर मरते देखकर जो दर्द मैंने महसूस किया है, वह दर्द मैं किसी और को देना नहीं चाहता। ठीक है, उसने कहा कि जैसा दर्द मुझे हुआ था, मैं ऐसा दर्द किसी और को सहते हुए नहीं देखना चाहता। ठीक है, उसने कहा आप तो फिर भी मेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, देखिए बुन्नू खरगोश ने कितनी अच्छी तरीके से जो है समझदारी दिखाते हुए कहा। अब देखो, उसके बाद शेर बुन्नू से तुलसी की पत्तियां लेकर अपने घर चला गया। शेर का बच्चा तुलसी की पत्तियों का रस पीकर स्वस्थ हो गया। ठीक है, शेर बुन्नू खरगोश की बातें सुनकर और उसके व्यवहार को देखकर अपने आप पर बहुत लज्जित हुआ। ठीक है, उसे जो है बच्चा अपने आप पर बहुत शर्माई है ना, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया था, है ना। अब उसका घमंड चूर चूर हो गया था। अब वह सभी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। तो देखिए बच्चों फिर क्या हुआ, समझ आ रहा है। देखिए शेर की वजह से बुन्नू खरगोश का बच्चा मर गया था, लेकिन बुन्नू खरगोश ने अपनी अच्छाई दिखाते हुए देखे शेर के बच्चे की जान बचा ली, है ना। और देखिए अंत में क्या हुआ, शेर का घमंड चूर चूर हो गया और फिर वो सभी जानवरों से अच्छे से पेश आने लगा। देखिए बच्चों हमारा ये अध्याय था जो कि पूरा हो चुका है ना। था ना बच्चों, बहुत अच्छा अध्याय है ना। आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। ठीक है, देखिए इसमें शब्दावली में कहाँ कहाँ पे ज्ञान देखिए। शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। ठीक है, अभिमान घमंडी, ठीक है एरोगेंट। अपमान बेइज्जती इंसल्ट। वैद्य यानी कि चिकित्सक डॉक्टर। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ और शब्द हैं बच्चों यहाँ पे, यहाँ देखिए। खरी खोटी सुनाना यानी कि महा, ठीक है, मुहा तकलीफ पहुंचाने वाली बातें कहना। ठीक है, टू गिव अ बिट ऑफ वंस माइंड। ठीक है, देखिए फिर विनम्र यानी कि शालीन शिष्ट। ठीक है, पोलाइट निवेदन प्रार्थना, ठीक है, आग्रह रिक्वेस्ट। अब देखिए बच्चों कोई और शब्द है क्या, अब इसके आगे शब्द नहीं है। चलिए बच्चों हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं यह भी जाने। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों, आइए इन्हें भी हम पढ़ते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। देखो, शेर बिल्ली प्रजाति में बाघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। बच्चों देखिए यहाँ पे शेर क्या है, बाघ के बाद जो है दूसरा बड़ा जानवर है, यानी कि सबसे बड़ा जो होता है जानवर वो बाघ होता है, उसके बाद शेर है। ठीक है, ये दोनों ही जो बिल्ली प्रजाति के हैं। ठीक है, अब देखो अगला, अगला क्या है बच्चों यहाँ पे, एक शेर का वजन लगभग 250 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, अब देखो इसके आगे फिर शेर जंगल में 10 से 14 वर्ष तक ही जीवित रहता है। फिर बच्चों शेर की दहाड़ की आवाज 8 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। ठीक है, इतनी तेज आवाज होती है उसकी। फिर शेर एक बार मांस खाने के बाद लगभग 20 घंटों तक सोता है। बच्चों कितने घंटों तक, 20 घंटों तक। तो देखो दुनिया में शेरों की जितनी मूर्तियां हैं उसके मुकाबले बहुत कम जनसंख्या है बच्चों, यानी कि मूर्तियां बहुत ज्यादा हैं और शेर जो है बहुत कम है। देखिए कोई भी शेर इंसानों के मुकाबले रात में 6 गुना ज्यादा साफ देख सकता है, क्योंकि बच्चों उसकी आंखें ऐसी होती है जो बहुत मतलब अंधेरे में से अंधेरे में जो है वो बहुत ज्यादा साफ देख पाता है। ठीक है, इसीलिए तो वो रात में शिकार करते हैं ना, रात में भी करते हैं दिन में भी करते हैं, लेकिन उन्हें रात में बहुत ज्यादा तेज दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय, है ना। इसके आगे दिया गया बच्चों आपको अभ्यास के प्रश्न होते हैं, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए कितना अच्छा अध्याय था, है ना। हमने जाना कि हमें हमारे पड़ोसियों की या फिर जो जिसको भी बच्चों जरूरत हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, है ना, क्योंकि पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं ना। हमें सबके साथ जो है बच्चों अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ यहाँ से आप आज के बाद सबकी मदद करेंगे, करेंगे ना बच्चों। चलिए तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चों स्वस्थ रहिए। बाय।